जो मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं है, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं भारत में। और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज़्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमला तो किया है इन्होंने, जवाब तो दिया है ईरान को, लेकिन अब ये जैसे क्षमा प्रार्थी के रूप में हाथ जोड़ करके खड़े हैं ईरान के सामने कि जी हम आपकी संप्रभुता का, एकता अखंडता का पूरा सम्मान करते हैं। वहीं इस झगड़े पर दुनिया भी अपना पक्ष रख रही है। भारत जहां इस हमले को आत्मरक्षा में उठाए गए कदम के रूप में ईरान का समर्थन कर रहा है, वहीं अमेरिका ने ईरान के हमले की निंदा की। इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था, ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने इस पे बात की। क्या पाकिस्तान जवाब देने के बाद भी बैक फुट पर दिखाई दे रहा है और ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? रीजन है, इन्होंने ईरान के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया जो इनकी औकात नहीं थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग करवाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। उसका जारी बात है पाकिस्तान ने उनको रिस्पांस कर दिया है, जवाब दे दिया है, और यही होता है, कौमें ऐसे ही जवाब देती हैं। हमने भी बता दिया कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी जो है उनके जो ग्रुप है वहाँ पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी दिखावा करने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर से बयान आने लगे, भारत सरकार की तरफ से भी बयान जारी किया गया जिसमें ईरान के हमले को सही ठहराया गया कि ईरान ने जो भी हमला किया वो आतंकवादी कैंप पर किया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में ईरान के कुछ इलाकों पे हमला तो कर दिया, लेकिन अब जो ईरान जवाब देने वाला है उससे पाकिस्तान की पैंट गिली हुई पड़ी है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। हाँ, ये जरूर है कि ये अपोलोजेस्टिक जो हो रहे हैं उसका रीजन क्या है। रीजन है, इन्होंने ईरान के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया जो इनकी औकात नहीं थी पाकिस्तान की। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पर हाथ डालने की कोशिश करी थी। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, और अच्छी तरह से 2 बार इनको जवाब दे दिया गया। इनको था ये हिंदू सरकार है, ये हमारे साथ क्या पंगा लेंगे, हिंदू तो डरपोक होता है। लेकिन इन हिंदुओं ने बता दिया कि हम जब अपनी आई पे आते हैं तो हमारे पास आन भी है, शान भी है, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद से ये शांत है। अफगानिस्तान से भी पंगा लेने की कोशिश करी, वहां भी मधुमक्खी का छत्ता निकला। इनको लग रहा था हमारा ब्रदर भाई है, हमें कुछ नहीं कहेगा। वहां पर भी इनकी जग हसाई हुई, और हमने वो सारी वीडियोस देखी हैं। इनकी आर्मी के लोग, जैसे ही तालिबान के लोग इनकी चौकियों के पास पहुंचते थे, वो अपने हथियार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होते थे, सरेंडर करते थे। अभी इनको भी मालूम है हमने ईरान के साथ पंगा लिया है। ईरान वो कंट्री है जिसने आज सऊदी अरेबिया के चने चबवाए हुए हैं। इजराइल में वहां पर हमास को सपोर्ट करके वहां पे हालत खराब की हुई है। रेड सी में हाउती जो रिबल्स हैं उनको भी सपोर्ट करके आप देख लीजिए, अमेरिका हो, यूके हो, सारी शिपिंग लाइंस को इन्होंने तंग किया हुआ है। ये है ईरान की पावर आज की डेट में। और पाकिस्तान इनके सामने 1 घंटा भी टिक नहीं पाएगा अगर ईरान अपनी आई पर आ गया। इसलिए एक तरफ तो अटैक कर दिया अपने पब्लिक कंजप्शन के लिए कि देखिए जी हमने ये काम कर दिया। हो सकता है एक्चुअल में इन्होंने वहां पे कुछ कौए ही मारे हों, जैसे ये हमारे ऊपर बोलते थे कि आपने जो स्ट्राइक करी उससे फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, ये सिर्फ कुछ कौए ही मरे हैं। इन्होंने वहां पर एक्चुअल में कुछ कौए मारे हों, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने लोगों के सामने हैंकने के लिए, देखिए पाकिस्तान की आर्मी असीम कौम, असीम ये असीम वो, ये दिखाने के लिए इन्होंने ये हरकत करी है। लेकिन साथ में ही घुटने पे आ गए, क्योंकि इन्हें मालूम है अब ईरान भी इसका रिटेलिएटरी आंसर देगा, और वो ऐसा होगा जो पाकिस्तान याद रखेगा। उससे डरते हुए पहले ही सरेंडर कर दिया। वैसे भी ये सरेंडर वाली कौम ही है। ईरान ये समझता है कि हम जो मर्जी करें, हम अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर ईरान में क्यों गए थे, मैंने आपको बड़ा सटली एक्सप्लेन करने की 2 दिन पहले कोशिश की थी कि डॉक्टर जयशंकर ईरान क्यों गए थे। वो ईरान को कहने गए थे होतीज को चुप कराएं। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कहने गए थे कि आप हमारी जो मर्चेंट वेसल्स है रेड सी से गुजरती हैं, 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, आप क्यों इनको अलाउ कर रहे हैं कि वो इंडियन वेसल्स पे हमले करें। सो इंडिया ने भी ईरान को मैसेज दिया, लेकिन बंद कमरे में दिया, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। लेवल ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हॉक्स हैं, जो ट्रिगर हैप्पी IRGC है,
जो बड़ी खुश रहती है कि इन चीज़ों की डीप स्टेट जो है वहाँ पे, जहाँ पे उनके उलेमास और बाकी लोग जो हैं जो इन चीज़ों में होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो हरकत की है उसका जारी बात है पाकिस्तान ने उनको रिस्पांस कर दिया है, जवाब दे दिया है। और यही होता है, कौमें ऐसे ही जवाब देती हैं। हमने भी बता दिया कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जनाब। सो हमने जो डॉक्टर जयशंकर भी यही कह के गए, हालात तो ख़राब हुए हैं, ये नहीं है। जो पाकिस्तान के जो विलेजेस हैं जो बलूचिस्तान में जो ईरान के करीब हैं उधर पैनिक है, जो ईरान की साइड पे विलेजेस हैं उधर पैनिक है कि कल को हमला इधर भी हो सकता है। लेकिन ठीक है जी, लेकिन मैं नहीं समझता कि चीज़ एस्केलेट होगी। कल ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा, जस्टिफाई किया कि जो हमने किया है वो सही किया। सो बस ठीक है, अब वो जारी बात उन्होंने जस्टिफाई किया है, तो पाकिस्तान ने अपना राइट टू रिस्पॉन्स था। और पाकिस्तान ने जो कल पहली प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के पास राइट टू रिस्पॉन्ड है और इसके जो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान के ऊपर है। आज सुनने में आया है कि ईरान ने जस्टिफिकेशन मांगी है पाकिस्तान से कि जनाब आपने क्यों ये किया है। ठीक है जी, तो जस्टिफिकेशन तो हमने दे दी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ईरानियंस को नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके अफगानिस्तान से मसले हैं, बस चाइना रह गया। क्वेश्चन ये आता है, इट डजंट मैटर। आप इंडिया को देख लें, 2-4 दिन पहले, बल्कि 11 के 13 जनवरी को मैं देख रहा था, जो चीफ आर्मी चीफ है भारत के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, म्यांमार के बॉर्डर पे हमें इशू है, भूटान से चीज़ें सेटल करनी है, पाकिस्तान के साथ मसला है, चाइना के साथ मसला है। तो और कितने बॉर्डरों पे मसले हैं? दुनिया की हर मुल्क के बॉर्डर में सेटल नहीं है। अमेरिका का बॉर्डर सेटल है क्या? अमेरिका का बॉर्डर सेटल है? जाके देखें मैक्सिको में क्या हो रहा है। वहां पर सारी की सारी इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स ही मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर हो रही है। ट्रंप ये कह रहा था मैंने दीवारें बनानी है, वो दूसरे वो कहते थे नहीं, पूरी दुनिया में ये मसला होता है। ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए या किसी मुल्क के लिए, ये नेचुरल चीज़ है। बहुत कम मुल्क होंगे जिनके बॉर्डर सेटल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया कहता होगा मैं कोई मसला नहीं है, न्यूजीलैंड हमसे दूर है। न्यूजीलैंड कहता होगा मैं ऑस्ट्रेलिया से मसला कोई नहीं, हम तो आइलैंड्स हैं, हमारा क्या जाता है। दुनिया के हर बॉर्डर जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं दोनों साइड्स पे, उनके मसले मसाइल होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। ठीक है जी, और इस रास्ते पे आप देख लें कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, ये सिर्फ आप देखें कि ये जो ग्रुप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान जो है, ईरान का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखें किधर किधर है। ईरान की प्रॉक्सीज आप चेक करें, क्या पाकिस्तान की प्रॉक्सीज इधर हैं? क्या पाकिस्तान इधर इतना कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ ईरान ने थोड़ी सी गलती की है कि वो मिसकैलकुलेट कर गए। पता उनको ये ज़रूर था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। या तो ईरान पाकिस्तान को सक इन करना चाहता है इस वॉर के अंदर, ठीक है, जो मिडल ईस्ट के अंदर है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, लोग समझेंगे कि शायद पता नहीं हमने क्या करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं किसी किस्म की कोई गलत हरकत करना चाहता था। मजबूर किया गया है पाकिस्तान को कि वो ऐसे करे। सो ये जिसे वो कहते हैं, अब ईरानी टीवी जो है, प्रेस टीवी में देख रहा था, वो कहते हैं जी नॉन ईरानियन नेशनल्स वर टारगेटेड। ठीक है जी, ईरान का टीवी ये कहता है नॉन ईरानियन नेशनल्स वर टारगेटेड। और पाकिस्तान का जो ब्लेम है, जो हमने ब्लेम कह रहे हो, जो हमारा जो पॉइंट है उसको मानता है कि बीएलए और बीएलएफ के लोगों को टारगेट किया गया। सो दैट वाज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने 2 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है, जहां पर जो पहली वीडियो क्लिप थी वहां पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो बयान जारी करके ईरान को ये कह रहा है कि ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और हमारा भी जो है ना जवाब देने का हमारा फ़र्ज़ बनता था, सो हमने जवाब दे दिया। लेकिन अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर ईरान की सेना बॉर्डर पर आती है और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ये पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही उसकी हालत जो है ना खस्ता हाल बनी हुई है, पैसा इनके पास है नहीं, तो जंग ये लड़ नहीं सकते। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो क्लिप आपने देखी है, जो पाकिस्तान के ही पत्रकार है कमर चीमा, वो किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी बात को, और वो भी यही बात बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान ने जो है ना पाकिस्तान को हल्के में ले लिया, एक तरीके से वो ये बताना चाह रहे थे। और पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया है ईरान को, और उनको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो देखिए,
डर तो अब पाकिस्तान के अंदर है कि अगर अब ईरान फिर से अगर कोई जंग होती है, सीमा पर आर्मी आती है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो इस समय किसी भी प्रकार की जंग में जाने की नहीं है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।